मेडिटेशन यानी कि ध्यान ये एक ऐसा शब्द है जिसे जानते तो सब हैं लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। पर आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकती है। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन आपके पूरे जिंदगी को बदल सकती है। और वो कैसे, वो हम लोग मेडिटेशन के पीछे के साइंस से पता करेंगे। हम लोग जानेंगे कि मेडिटेशन से एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ती है, हमारे ब्रेन में क्या क्या बदलाव आती है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। मेडिटेशन किस हद तक पावरफुल हो सकता है इसका अंदाजा आप साइंटिस्ट के द्वारा किए गए इस रिसर्च से पता लगा सकते हो। ये देखिए मेडिटेशन से पहले किया गया स्कैन। इस इमेज में इस इंसान के ब्रेन में होने वाले एक्टिविटी को रेड कलर में आप साफ साफ देख सकते हो और ये केवल 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद का स्कैन। आप इसमें देख सकते हैं कि केवल 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद इस इंसान की ब्रेन एक्टिविटी कितना ज्यादा शांत हो चुकी है। अब हम लोग मेडिटेशन के पीछे के साइंस के बारे में जानते हैं कि आखिर मेडिटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या आपको पता है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन और बॉडी में काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इससे हमारे ब्रेन और बॉडी में क्या क्या बदलाव आती है, उन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। मेडिटेशन स्टार्ट करने के 2 से 3 मिनट बाद ही हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और इस केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला केमिकल रिलीज होता है उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे ब्रेन और बॉडी में पाए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है। आप कितना ज्यादा खुश हैं, आप अपने लाइफ से कितना ज्यादा प्रसन्न हैं, ये सब कुछ आपके ब्रेन में पाई जाने वाली सेरोटोनिन के लेवल पे डिपेंड करती है। इसीलिए सेरोटोनिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। ये केमिकल हमारे ब्रेन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर किसी इंसान के ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल कम हो जाए तो वो इंसान अपने आप ही डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपके साथ बहुत कुछ होने लगती है, जैसे उसका मन बेवजह उदास रहने लगता है, उस पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम की कमी आने लगती है। और अगर आप हर बात पे अपने आप को कोसने लगते हो तो काफी चांसेस है कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी है। इस केस में आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेडिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि केवल 2 से 3 मिनट मेडिटेशन करने से ही हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होने लगती है। सेरोटोनिन के बाद जो हमारे ब्रेन में मेडिटेशन के वक्त दूसरा केमिकल रिलीज होता है वो है मेलाटोनिन। आप इस रिसर्च को पढ़िए जो कि गूगल के द्वारा बताया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे का मेडिटेशन 8 घंटे के गहरी नींद के बराबर होती है। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तब हमारा ब्रेन बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन केमिकल को रिलीज करता है। मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला वो केमिकल है जो हमारे नींद को कंट्रोल करता है। सूरज डूबने के ठीक 3 घंटे बाद हमारे ब्रेन का पाइनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और मेलाटोनिन को रिलीज करने लगती है और हम लोगों का बॉडी सोने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन पीजी मेलाटोनिन को तभी रिलीज करता है जब हमारे चारों तरफ अंधेरा हो। लेकिन आजकल के इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम लोगों का ब्रेन स्थिर होकर मेलाटोनिन को उस मात्रा में रिलीज नहीं कर पाता है जितना कि उसे करना चाहिए और इसके चलते रात में ठीक से नींद ना आना, दिमाग का ठीक से काम ना करना, आपकी बॉडी में फुर्ती ना आना, इस तरह के कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार सोने से आप केवल 5 मिनट पहले 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हो तो इससे आपके ब्रेन में मेलाटोनिन 22% तक बढ़ जाती है। और जो लोग रेगुलर 30 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं उसके ब्रेन में 85% तक मेलाटोनिन का मात्रा बढ़ जाता है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उसके मुकाबले मेलाटोनिन के बाद मेडिटेशन के वक्त जो केमिकल रिलीज होता है उसे कहते हैं एंडोर्फिन। और जो एंडोर्फिन हार्मोन होती है ये पेन किलर की तरह काम करती है। इसके अलावा एंडोर्फिन हार्मोन आपके पॉजिटिव फीलिंग को भी स्टिमुलेट करती है। पुराने स्टडी में ये माना जाता था कि जब हम लोग किसी भी तरीके का कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होती है। लेकिन कुछ बस पहले कुछ एक्सपीरियंस रनर और कुछ एक्सपीरियंस मेडिटेटर के ऊपर की गई स्टडी से ये पता चला कि मेडिटेशन करने के दौरान हमारा बॉडी ज्यादा मात्रा में एंडोर्फिन रिलीज करता है।
एज कम्पेयर टू रनर, और इसीलिए एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति ज्यादा दुख दर्द को झेल सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। एंडोर्फिन हार्मोन के बाद जो केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होती है उसे कहते हैं डोपामिन। देखिए, डोपामिन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन जब आप शुरुआती दिनों में मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो उस वक्त आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होती है। लेकिन आप जब कुछ महीने तक मेडिटेशन करते रहते हो तब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डोपामिन हमारे ब्रेन में तब रिलीज होती है जब हम लोग खुश होते हैं या फिर हम लोगों को कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। लेकिन जब कोई शख्स शुरुआती दिनों में मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है तो उसे वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो रेगुलर प्रैक्टिस से मेडिटेशन में अपना पकड़ बनाने लगता है तो फिर उसे मेडिटेशन के वक्त इतना ज्यादा सुकून महसूस होता है जितना उसे किसी काम में ना हो। इसीलिए अगर आप भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप शुरुआती दिनों में मेडिटेशन बहुत कम मात्रा में करें, 1 से 2 मिनट का करें और फिर उस टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहें। मैं आपको और एक साइंटिफिक रिसर्च दिखाता हूँ जो कि मेडिटेशन के ऊपर की गई है। आप इस चीज को पढ़िए। मेडिटेशन एक्सपीरियंस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज कॉर्टिकल थिकनेस। यानी कि अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, इसकी जो थिकनेस होती है वो बढ़ने लगती है। इसमें जो न्यूरॉन्स की संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। और फ्रंटल लोब आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, आपको थिंकिंग में मदद करता है। लेकिन कुछ गलत कामों की वजह से हम लोगों की ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है वो कमजोर होने लगता है, जैसे कि मच ऑफ मास्टरबेशन, मच ऑफ पोर्न एडिक्शन। ऐसे तो मेडिटेशन के एंडलेस फायदे हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग मेडिटेशन के बारे में ये जानेंगे कि आखिर मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है और आप मेडिटेशन कैसे शुरू कर सकते हो।